नमस्ते। वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे बेस्ट बैंक स्टॉक्स। वो बैंक स्टॉक कौन से हैं जिनसे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। इस वीडियो में हम आपको रिकमेंड करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे, लेकिन आपको इन्वेस्ट अपनी समझ से, अपनी सूझ से करना है, क्योंकि आप जहां निवेश करते हैं वहां से आपको बेनिफिट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने निवेश किया और आपको बेनिफिट नहीं हुआ तो वो बेनिफिट आपका आपका वो जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी काम का नहीं रहा। इसलिए आप पहले एनालिसिस करें, पहले सोचें समझें, उसके बाद में आप निवेश करें। बेस्ट बैंक स्टॉक कौन से हैं, कौन से बैंक का शेयर सही है, पीएसयू बैंक स्टॉक्स में आपको निवेश क्यों करना चाहिए। बैंक फाइनेंस शेयरों के दम पर घरेलू शेयर बाजार में जो जबरदस्त तेजी आई है। सेंसेक्स 941 अंक चढ़कर 74,671 पर बंद हुआ। निफ्टी 1% उछल कर 22,643 पर रहा। निफ्टी बैंक इंडेक्स 2% चढ़ा। वहीं पीएसयू बैंक इंडेक्स 7,590 अंक के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। पिछले एक साल में सरकारी बैंकों के शेयर 81% चढ़े, जबकि प्राइवेट बैंक इंडेक्स केवल 11% से उछला है। 11% की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों को आगे भी पीएसयू बैंक स्टॉक में तेजी जारी रहने की उम्मीद है और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी पीएसयू बैंक में ज़्यादा तेजी रहेगी। अभी तक वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही के नतीजे जारी करने वाली 200 कंपनियों की बिक्री चौथी तिमाही में 13.2%, तो कमाई 12.7% बढ़ी है। इनकी शुद्ध आय 11 लाख करोड़ से ज़्यादा रही। राजस्व और शुद्ध मुनाफे के मामले में बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा कंपनियों का दबदबा रहा। बीएफएसआई क्षेत्र की कंपनियों का मुनाफा 22.4% बढ़ा है, जो 4 तिमाही में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है। ब्याज से आय 30.3% से बढ़कर 2.36 लाख करोड़ रुपए रही। सरकारी बैंकों के शेयर ही आपको क्यों लेने चाहिए, क्यों सरकारी बैंकों के शेयर में ज़्यादा बेनिफिट होता है। आरबीआई ने हाल ही के दिनों में कोटक बैंक सहित कई प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी पर सख्ती दिखाई है, जिससे सरकारी बैंकों में निवेश ही सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर सरकार के फोकस से बैंकों के कर्ज की मांग इस साल और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इसका फायदा सरकारी बैंकों को होगा। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड के शामिल होने से पीएसयू बैंक के ट्रेजरी इनकम में इजाफा होगा। इससे सरकारी बैंक कम दर पर डिपॉजिट जुटा सकेंगे। इससे भी आपको इन्वेस्ट करने से फायदा होगा। कौन कौन से बैंक हैं जिन्होंने कितना रिटर्न दिया है अभी तक। इंडियन ओवरसीज बैंक की यदि हम बात करें तो 57.6% रिटर्न दिया है। पंजाब एंड सिंध बैंक 46.9%, यूको बैंक 46.5% रिटर्न दिया है। कैनरा बैंक 40.2% रिटर्न दिया है कैनरा बैंक ने। इसी प्रकार से पीएनबी बैंक ने जो रिटर्न दिया है ये 40.4%। सेंट्रल बैंक 35.6% रिटर्न दिया। बीओआई 37.5%, इंडियन बैंक 32.4% और एसबीआई 28.6% रिटर्न दिया है इन सरकारी बैंकों ने। 7,590 अंक के ऑल टाइम हाई पर निफ्टी, पीएसयू बैंक इंडेक्स, एसबीआई और कैनरा बैंक के शेयर भी अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहे हैं। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। किस प्रकार से पीएसयू बैंक में आपको निवेश करना चाहिए, स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए। पीएसयू स्टॉक्स में निवेश करने के लिए और शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके घर बैठे आप बिल्कुल निःशुल्क डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं है और आपको बेटर सर्विस घर बैठे मिलेगी। इसके साथ में आप हमें बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, आपकी कार, बाइक, एक्टिवा का आपको इंश्योरेंस करवाना हो, क्रेडिट कार्ड आपको लेना हो, या म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए भी आप हमसे संपर्क करें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान काडा, जहां पर आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती हैं। इसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सोशल मीडिया पर सर्च करें मनोज सर 77। आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल।